दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीएम की कुर्सी पर अड़ गए थे चिराग पासवान। शाह ने क्या ऐसी क्लास लगाई कि चिराग पासवान को यू टर्न लेना पड़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इस बीच एनडीए के भीतर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ चल रहा है, पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंडिया में जो कुछ भी है, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सब कुछ खुल करके सामने है। दोनों साथ नजर भी आ रहे हैं और एनडीए से जितनी भी अंदर खाने से खबरें आ रही है वो परेशान करने वाली है। परेशान करने वाली है मतलब एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, इसी खबर को कहीं ना कहीं उजागर किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर चिराग पासवान के खेमे से आ रही है, वो है कि एनडीए के सीएम फेस पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर दल के कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, मगर किसी एक दल के कहने से कुछ नहीं होता। गठबंधन के अंदर सीएम फेस पर सभी पार्टियों की सहमति जरूरी है। आगामी चुनाव में ये सहमति नीतीश कुमार के नाम पर बन गई है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों क्या हुआ कि चिराग पासवान ने न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए मंगलवार को यही कहा, मतलब आज के दिन एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि लोजपा के नेता कार्यकर्ता चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में देखना तो चाह रहे हैं, लेकिन पोस्टर भी लगाए गए इसे लेकर के अगला मुख्यमंत्री जो है बिहार में वो एनडीए की गुट से चिराग पासवान होंगे। इससे सियासी पारा वैसे भी गर्मा गया था, क्योंकि एनडीए की ओर से यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब चिराग पासवान पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं, क्या एनडीए आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। इस सब कुछ के बीच आज चिराग पासवान ने यह कह दिया कि किसी एक पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पार्टी या मेरे कार्यकर्ता अगर ऐसा चाहते भी है तो ऐसा मुमकिन फिलहाल नहीं है, और एक पार्टी कोई चीज तय नहीं करती। जो समुचित गठबंधन है, समुचित आप कह सकते हैं कि सभी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, उनको तय करना है और उस हिसाब से नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री के दावेदार या उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उसी फैसले पर हम कायम रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको खबर में बतला रही हूं, या आपको भी पता होगा कि कुछ समय पहले चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान और उनके जीजा जी ने क्या कुछ बयान दिया था। दोस्तों राजनीति में संकेत ही सब कुछ है ना। आप अंदर खाने की खबरें हम तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जो महज 15-20 दिन पहले भी पार्टी के जरिए ये दबाव एनडीए आलाकमान या मोदी शाह पर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, या वो सीट शेयरिंग को लेकर के खुश नहीं है, जितनी सीटें एनडीए या मोदी शाह उनको देने वाले हैं उससे वो खुश नहीं है। इस खबर की पुष्टि हो चुकी थी। हवाई बातें नहीं कर रही हूं। अब खबर देखिए, हफ्ता भर पुरानी ये खबर है। सीट शेयरिंग से खुश नहीं है चिराग पासवान, बहनोई के जरिए एनडीए पर बना रहे दबाव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर दोस्तों सहमति नहीं बन पाई थी। इस खबर में अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यही खबर देखने को मिलेगी कि जेडीयू, बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय है, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 40 से ज्यादा सीटें मांग रही है, जिससे मामला उलझ गया है। चिराग के इस रुख से एनडीए में एक तरीके से अनकंफर्टेबल अब कह सकते हैं कि स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों ये बात सच है। देखिए ना, आपने हेडलाइन देखा कि खबर पक्की है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में बवाल चल रहा है, बवाल मचा हुआ है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को भाजपा आलाकमान या मोदी शाह या एनडीए आलाकमान जो है सब एक ही है, दरअसल 20 सीटें देना चाहती है। बीजेपी उन्हें 20 सीटें देना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि हमें कम से कम 40 से 45 सीटें चाहिए, जिसे लेकर के वाकई चिराग पासवान
नाराज चल रहे थे। अब अचानक क्या हुआ, 2 हफ्ते के भीतर चिराग पासवान पलटी मारते हुए नजर आए, यू टर्न लेते हुए नजर आए और यह कहते हुए नजर आए कि नहीं नहीं नहीं, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, बल्कि एनडीए ने जिन्हें तय किया है, एनडीए आला कमान ने जिन्हें चुना है, वो है नीतीश कुमार और उनके चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि जेडीयू का काट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी है। कई मर्तबा नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में हमने देखा था कि नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए, उनकी पार्टी की सीटें घटाने के लिए भाजपा ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। अब एक तरीके से खबर तो यही है, अंदर खाने की खबर यही है कि इस बीच 2 हफ्ते में अमित शाह की ओर से एक कॉल घुमाया गया चिराग पासवान को। सूत्रों के हवाले से खबर यही है, जिसके बाद चिराग पासवान की ऐसी क्लास लगी कि अब वो चुनाव में चाणक्य जो कहेंगे वही करते हुए नजर आए। लेकिन क्या डर दिखाया गया, कौन सी फाइल खोलने की धमकी दी गई या क्या समझौता हुआ, क्या डील हुई है, फिलहाल वो नहीं पता। लेकिन 15 दिन के भीतर गृह मंत्रालय से एक कॉल चिराग पासवान के मंत्रालय या चिराग पासवान को घुमाया गया, जिसके बाद अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, हम ना मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और ना ही हो सकते हैं। जो एनडीए आलाकमान चाहेगा यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब चिराग पासवान के अचानक से इस यू टर्न पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।